हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास में हम स्टडी करेंगे पर्यावरण अध्ययन के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिनकी परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है। इस क्रम में ये हमारा 7वां वीडियो है और हर वीडियो में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एजुकेशन ई क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण चेतना का विकास किया जाता है निरौपचारिक शिक्षा से, सामाजिक वानिकी से, सतत शिक्षा से या फिर उपरोक्त सभी से। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो पर्यावरण चेतना का विकास निरौपचारिक शिक्षा से भी किया जा सकता है, सामाजिक वानिकी से किया जा सकता है और सतत शिक्षा से भी किया जा सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि वायुमंडल में प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से किस वस्तु को निकाल दिया जाता है। कि लोहे को निकाल दिया जाता है, या तांबे को निकाल दिया जाता है, या शीशे को, या फिर एल्युमिनियम को निकाल दिया जाता है। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर है कि वायुमंडल में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पेट्रोल से शीशा को निकाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है। CFC मुख्य रूप से हानि पहुंचाता है, तो इसका सही आंसर है ओजोन परत को। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता का मुख्य कारण है। वायुमंडल में CO2 की बढ़ती सांद्रता का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधनों का प्रभाव, पेड़ पौधों का विनाश, उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर A और B। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आने की संभावना इसकी रहती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन A एवं B, यानी कि D इसका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 5, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं। चमगादड़ होता है वो अंधेरे में उड़ लेता है, तो किस कारण से होता है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ लेता है। चमगादड़ को अंधेरे में दिखाई देता है, या चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करता है, या उपरोक्त दोनों सही हैं, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ये है कि चमगादड़ पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ने से पहले हम आपसे कहेंगे, अगर आपको हमारे प्रश्नों के आंसर आ रहे हैं और हमारे आंसर बताने से पहले अगर आपको आंसर आ जाते हैं तो आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करिए। और लास्ट में आप देखिए कि आपके पूरे वीडियो में 20 क्वेश्चन में से आपके कितने मार्क्स आते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है और आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर बोलने से पहले आप अपने क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गैस में ध्वनि का वेग स्वतंत्र है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गैस में ध्वनि का वेग स्वतंत्र है। ऑप्शन है ताप के, आर्द्रता के, अणुभार के, या फिर दाब के। तो इसका आंसर है दाब के। क्वेश्चन नंबर 7, पराध्वनिक विमानों, जिनको हम बोलते हैं इंग्लिश में कहेंगे सोनिक प्लेन। सुपरसोनिक प्लेन की चाल क्या होती है। ध्वनि की चाल के बराबर, ध्वनि की चाल से कम, ध्वनि की चाल से अधिक, या फिर कुछ भी हो सकती है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर है ध्वनि की चाल से अधिक। ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर, ध्वनि की चाल से अधिक। अगले क्वेश्चन की ओर। पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, सुनी जा सकती हैं, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं। 4 में से आपको आंसर देना है कि 4 में से आपका आंसर कौन है। तो इसका जो सही आंसर है कि पराश्रव्य तरंगें मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। मोटर गाड़ी द्वारा,
रिलीजन द्वारा, पॉप म्यूज़िक द्वारा या फिर हवाई जहाज़ का उड़ान भरना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी कई बार पेपरों में आता है और पूछा भी गया है। आगामी परीक्षाओं में इस प्रश्न का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये प्रश्न अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। त्वचा का कैंसर का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण, ओजोन परत का नष्ट होना, अम्लीय वर्षा या फिर चर्म रोग। इसका सही आंसर है ओजोन परत का नष्ट होना। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य द्वारा सिगरेट पीना आता है, अगर मनुष्य अगर सिगरेट पीता है अपना, तो वो किस वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है? क्या हम उसको व्यक्तिगत वायु प्रदूषण कहेंगे या फिर व्यावसायिक वायु प्रदूषण कहेंगे या फिर सामुदायिक वायु प्रदूषण कहेंगे? इसका आंसर होगा क्या? ये तो थोड़ा समझने वाली बात है और गैस लगाने वाली भी बात है कि अगर मनुष्य द्वारा कोई सिगरेट पीता है तो वो किस प्रकार से इसका आंसर होगा? वो उसका व्यक्तिगत डिसीजन होगा ना कि वो पी रहा है, सिगरेट कर रहा है। इसका आंसर होगा व्यक्तिगत वायु प्रदूषण, कि वो स्वयं इस प्रदूषण को फैला रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 एक अनुमान के अनुसार CFC का जीवन काल होता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 से 5 वर्ष, 10 से 100 वर्ष, 200 से 300 वर्ष या फिर डी 300 से 500 वर्ष। इसका जो सही आंसर है 10 से 100 वर्ष। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 13 वायु में उपस्थित नमी जब संघनित होकर दिखाई देने लगती है तो उसे क्या कहते हैं? कोहरा, तुषार, राख या धुआं। इसका सही आंसर है कोहरा। क्वेश्चन नंबर 14 भोपाल गैस कांड जिसमें मिथाइल आइसोनाइट गैस थी उसे बनाती थी कंपनी, वो कंपनी कहाँ की थी? ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पेपर पे आने की संभावना रहती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। भोपाल गैस कांड हुआ था, जो मिथाइल आइसोनेट गैस थी उससे बनाती थी, उस कंपनी कहाँ की थी? वो अमेरिका की, रूस की, जापान की या फिर इंग्लैंड की? आंसर आपके सही है ये ऑप्शन ए अमेरिका की। क्वेश्चन नंबर 15 भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई। भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना हुई 1972 में, 1980 में, 1986 में या फिर 1976 में? इसका सही आंसर है 1980 में। क्वेश्चन नंबर 16 अम्लीय वर्षा का pH मान होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आया हुआ है कि अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 70, 7 से कम, 7 से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है 7 से कम। क्वेश्चन नंबर 17 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन पेपर में आने की उतनी ही ज़्यादा संभावना है जितना ये क्वेश्चन सरल है। इसका सही आंसर होगा 0.0321, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। बहुत अच्छे से इसको देखना है, पॉइंट पॉइंट का अंदर रहता है, तो आपको जब भी पेपर में आए इसको बहुत अच्छी तरह से देख कर टिक लगाएं कि जीरो यहाँ कहाँ लगा हुआ है, पॉइंट कहाँ लगा हुआ है, उस हिसाब से अपना आप आंसर दे सकते हैं। और अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले जाइए और लास्ट में देखिए कि आपको 20 मार्क्स से आपने कितना स्कोर किया हुआ है। उसी हिसाब से आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगेगा और आप अपनी उसी प्रकार से अपनी तैयारी कर सकेंगे और आपकी तैयारी में हम हमेशा आपके सहायक रहेंगे। वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, इसका आंसर है 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984। क्वेश्चन नंबर 19 द्वितीयक प्रदूषण है CO, CO2, पैन या SO2? इसका सही आंसर है पैन।
अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं हो, इस प्रश्न का सही जवाब है एड्रिनल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है एड्रिनल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चनों का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, इसको आप याद कर लीजिए। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। तो चलिए फिर, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाले वीडियोस का देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं तो आपकी नोटिफिकेशन मिले और आपको अपनी परीक्षा